नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस का पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर तो हम आपको बताएंगे दोस्तों 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं को जीके जीएस और समान ज्ञान के ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना। अगर जो प्रश्न आपको आता है उसको नोट नहीं करना, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको जरूर से जरूर क्या कर लेना है, नोट कर लेना। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आप सभी जानते होंगे जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो क्या है, भारत रत्न को माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भैया इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत की सबसे बड़ी क्या है, सिंचाई नहर है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हिमालय किसका उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको कुछ और ऑप्शन दे देगा, हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है या अदर पर्वतदार पर्वत का उदाहरण है, यानी कि कई सारे आपको ऑप्शन दे देगा, श्रृंखला पर्वत का उदाहरण है। तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे, यानी कि दोस्तों हिमालय जो हमारा है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथे की कह रहा है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है। यानी कि जो चीन सागर में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनका क्या नाम होता है। तो वहां पे क्या कहते हैं, इसको टाइफून बोलते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे टाइफून वाला सही होने वाला है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की कह रहा है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कभी कभी क्या करता है भूगोल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है, कौन सा ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। तो भैया प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन कौन होती है, ऐसा भी पूछता है, तो पृथ्वी की बहन कौन होती है, शुक्र होती है। तो ये भी आपको क्या कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वें की, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो भैया नीति आयोग का जो हमारा अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों, 7वें क्वेश्चन की कह रहा है, शारदा अधिनियम संबंधित है। तो जो हमारा शारदा अधिनियम है वो बाल विवाह से किससे, बाल विवाह से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। यानी कि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछेगा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों क्या की जाती है, ये नियुक्तियां की जाती हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है, जो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल दोस्तों हमारा कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वें की, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत का जो लघु संविधान है किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। तो 42वें संशोधन के अंदर क्या जाना जाता है, भारत का लघु संविधान जाना जाता है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11वें की कह रहा है, उच्च सदन, यानी कि उच्च सदन क्या होती है, राज्यसभा। निम्न सदन क्या होती है, आपकी लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। तो यहाँ पे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा कितने सदस्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, 12 सदस्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सभा यानी कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। इसी प्रकार से 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर क्या है भैया, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भैया क्या है, प्रावधान है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की कह रहा है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पर उसे क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया। यानी कि देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति होती है वो कहां से ली गई, तो भैया वो ली गई आयरलैंड से। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, आयरलैंड से संबंधित सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, जो भारतीय संविधान के जो चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति होती है वो आयरलैंड से ली गई। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में क्या किया है, बार बार पूछा गया है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की, यहाँ पे बोला भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक है, कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की कह रहा है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों रिट से भी संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो भारत में रिट कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपसे ये पूछा है तो आप कह दो भैया भारत में रिट आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की बोल रहा है यहाँ पे, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो भैया जो नीति आयोग का जो गठन किया गया वो किस संस्था के स्थान पर किया गया। तो आप कह दो भैया योजना आयोग के स्थान पर क्या किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है और काफी बार क्या किया गया, पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बोल रहा है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भैया 35 वर्ष होनी चाहिए वाइस बनने के लिए, यानी क्या न्यूनतम आयु। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भैया भारत का पहला वायसराय था। ठीक है,
है, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20वां नंबर, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालीन के दौरान भी। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको निलंबित यानी कि कभी भी हटाया नहीं जा सकता, चाहे भारत में कभी भी, यानी कि आपातकाल के दौरान भी उस अनुच्छेद को क्या किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। तो भैया कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद दोस्तों आपको कौन सा 20 और 21 है। इस क्वेश्चन को क्या कर लेना, आपको ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपको क्या कर लेंगे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, कि बोल रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों टोटल 6 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22वां दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे भारत को जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी काफी बार क्या हुआ एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपसे पूछेगा कि जो तारापुर वो है, तारापुर में क्या स्थापित किया गया, तो आप बता दो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। अगर ये पूछ दे कि भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र पहले कहां स्थापित किया गया, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23वां दोस्तों क्या कह रहा है, किस अंग के खराब होने से पीलिया रोग होता है। आप सभी जानते हो कि जो लीवर होता है, पीलिया रोग किससे संबंधित होता है, लीवर से संबंधित होता है। यानी कि अगर आपका लीवर खराब होगा तो पीलिया रोग आपको क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कि लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया। यानी कि दोस्तों लघुगणक तालिकाओं का है उसका आविष्कार किसने किया था, जॉन नेपियर जी ने किया था। यानी कि जॉन नेपियर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 25वां दोस्तों यहाँ पे कह रहा है गोल गुंबज है, तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे ना। तो गोल गुंबज क्या है, एक बीजापुर है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में कि स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो भैया ग्राम पंचायत जो है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है। क्वेश्चन नंबर 27वां दोस्तों क्या कह रहा है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो आप कह दोगे भैया केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप आसानी से कह दोगे, आपको पता भी होगा सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक जी थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29वां कह रहा है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना ध्यान में रखना है। बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। यानी कि आपका ना भारतीय ध्वज जो तिरंगा होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो भैया उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर लेना ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वां दोस्तों कह रहा है दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो भैया जो दादा साहब जो पुरस्कार हो गया ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि दोस्तों जिस ऑप्शन में आपका सिनेमा होगा वो ऑप्शन होगा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी आज की इस क्लास में क्या करेंगे, सभी के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 15 को नहीं देखा है तो इस पार्ट भी आपको आप क्या करें जाके जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों इस पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन 5 टोटल क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे क्या कह रहा है, बोला वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों इसको क्या करना, आपको व्यवस्थित करना, कैसे करना वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल से पता चल जाएगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हमने क्या किया, दोस्तों आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है।